जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोवर चौहान और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ निवारण टीवी। जिस तरीके से देश और दुनिया आधुनिक होते जा रहे हैं वैसे साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। और साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे ही कुछ लोग अभी हैं जो समाज सेवा करते हैं और इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। खासतौर से बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तादाद इस वक्त ज़्यादा है, मोबाइल फ़ोन्स की तादाद ज़्यादा है। मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, खो जाते हैं। ऐसे में जो उचक्के हैं, चोर हैं या फिर जिनको सेलफोन पाते हैं, मिल जाते हैं, उन सेलफोन के लॉक तोड़वाने के लिए इधर उधर भटकते हैं। क्योंकि हाईटेक मोबाइल होने की वजह से लोग भी हाईटेक होते हैं, तो ऐसे में यहाँ वो फंस जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के मेट्रो प्लाजा में। यहाँ पर मोबाइल की एक बड़ा कह सकते हैं हब है, शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं। यहाँ हमारे आप पड़ोस में देखेंगे बराबर में जो खड़े हैं शख्स, इनका तारुफ ये खुद ही कराएंगे और यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने अब तक सैकड़ों मोबाइल जो असली मालिक थे उनको वापस कराए और पूरे प्रकरण में पुलिस को कितना इन्होंने सहयोग किया, पुलिस को कितनी सफलता हाथ लगी, इनके माध्यम से कितने अचीवमेंट रहे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर, आपका पूरा परिचय। मनोहर भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं मेट्रो प्लाजा से रिपेयरिंग वाला से राकेश ग्रोवर। मेरी शॉप C6 मेट्रो प्लाजा में बिल्कुल ठीक सामने ही अंदर एंट्री करते ही है। और हमारे बाज़ार के अंदर बहुत से ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो चोरी के मोबाइल लेकर के या खोया हुआ या पाया हुआ मोबाइल लेकर के आते हैं लॉक खुलवाने के लिए, जबकि उसमें सिम भी होता है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो सिम के सहारे भी असली मालिक तक उस मोबाइल को पहुंचा सकता है, परंतु वो लोग ऐसा नहीं करते और मोबाइल का सिम तोड़ देते हैं। और उसके उपरांत मोबाइल पर लगा हुआ लॉक खुलवाने के लिए वो दर दर भटकते हैं। और इसी कड़ी में वो कभी मेट्रो प्लाजा आ जाते हैं। तो मेट्रो प्लाजा के जितने दुकानदार हैं, जितने भी मेरे व्यापारिक मित्र हैं, व्यापारी भाइयों को मैंने सभी को ये संदेश दे रखा है कि यदि आपको किसी भी फ़ोन पर इस तरह का शक या शुबा होता है कि ये फ़ोन चोरी का है, तो उस फ़ोन को आप मेरे पास लेकर आएँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस फ़ोन को असली मालिक तक पहुंचा सकूं। क्या प्रोसीजर सर वो मालिक तक पहुंचाने का? दूसरा, पुलिस इसमें कैसे इन्वॉल्व होती है, कैसे सहयोग करते हैं? अभी तक तो पुलिस का हमें ऐसा कोई सहयोग नहीं मिलता, लेकिन कैसे सहयोग करते हैं? हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उस फ़ोन को पहले देखते हैं, यदि उसमें सिम नहीं होता, क्योंकि जो भी लॉक खुलवाने आता है वो अपना डेटा बचाने की कोशिश करता है। मनोहर भाई, उस डेटा बचाने के चक्कर में वो किसी भी कीमत पर डेटा बचाना चाहता है। लेकिन जो फ़ोन चोरी का होता है या जो भी इस तरह का फ़ोन होता है खोया पाया हुआ, तो वो ये कहते हैं कि सिर्फ इसका लॉक खोल दो, डेटा भले ही चला जाए। तो थोड़ा सा शक हमें जब भी हो जाता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है इसके अंदर। और उसके अंदर सिम निकला हुआ होता है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। उस फ़ोन से सिम निकलेगा और हम फिर कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं। मैं अपने तरीके से उनसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, 5-7 सवाल मेरे होते हैं। अगर उन्होंने उसको ठीक से जवाब दे दिया तो ठीक कि फ़ोन चोरी का नहीं है, अन्यथा अब इतना समय हो गया ये सब करते करते हमें आइडिया हो जाता है कि ये फ़ोन चोरी का है। इसी अवस्था में जब हम उसका चोर का कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो इस प्रकरण के अंदर कभी वो भागने की कोशिश करते हैं, कभी वो सवालों के जवाब देने से बचने की कोशिश करते हैं। तो हमें उस समय पूरा आइडिया हो जाता है कि फ़ोन छोड़कर भाग जाते हैं। हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि फ़ोन भी छोड़कर भाग जाते हैं। अभी तक आपने कितने जो है फ़ोन रिकवर कराए हैं? कितना रेस होगा लगभग हमने 50 से ऊपर फ़ोन 2-2.5 साल में 50 से ऊपर फ़ोन वापस कर दिए हैं। जो लोग आपके पास लेके खोया पाया और चोरी का होता है? अब एक्चुअली में शुरू में हमने ऐसा किया कि हमने मोबाइल, जब पहली बार हमारे पास मोबाइल आया, हमें शक हुआ है चोरी का है, तो हमने उस मोबाइल को फैंटम के थ्रू, जो बीट के जो होते हैं फैंटम सिपाहियों को हमने दिया। तो हमें पता चला कि वो थाने तक पहुंचा ही नहीं और उसके बाद वो रास्ते से ही उनको चोरों को भी छोड़ दिया गया या कुछ भी सेटिंग जैसे भी रही होगी। उस दिन के बाद से हमारा मन पलट गया और हमने स्वयं ही ये निर्णय लिया, हम इन मोबाइलों को पकड़ेंगे और जिनका पता लग सके पता लगाएंगे। और इसके लिए हम मेरठ के SP सिटी आयुष विक्रम जी, उन्होंने भी हमारा साथ दिया, उनसे मिले। उन्होंने हमें कहा कि आप जो मोबाइल का पता लगा सकते हो अपने थ्रू, उनका पता लगाइए, बाकी बचे हुए मोबाइल को सर्विलांस सेल में जमा करा दीजिए। आप
अपने ऊपर ना लेकर के जो भी व्यक्ति इस तरह के फ़ोन लेकर आता है उनसे लिखा पढ़ी कीजिए और उन फ़ोनों को सर्विलांस सेल में जमा करा दीजिए। मेरा सवाल वहीं से निकल कर आ रहा था, जो लोग आपके पास आपने कहा 50 लगभग रेशो है, तो जो 50 लोग लेकर के आए, 50 से अधिक भी होंगे, एक बार 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, तो अभी तक क्या उनमें से एक भी शख्स पकड़ में आया, पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा, कोई पूछताछ की, या सब अपने ही माध्यम से आपने? ऐसा है मुनव्वर भाई, इसके अंदर हम व्यापारी आदमी हैं, हम नहीं चाहते कि किसी से हमारी दुश्मनी हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उससे फ़ोन लें और उससे लिखवा करके अपने पास उस फ़ोन को जमा कर लें। असली मालिक का पता लगाएं, असली मालिक तक ना पहुंच पाए तो साइबर सेल में इसको जमा करा दें। हम नहीं चाहते कि कल को हमारी उनसे कोई दुश्मनी हो, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उनसे फ़ोन जमा करा रहे हैं और उनको जो है हम जाने दें। आप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। हमारी कोशिश यही रहती है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मोबाइल तो बड़े हाईटेक हो गए हैं, अब अगर खो जाता है तो भी उसका कोई इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाएगा, चोरी हो जाता है तो भी नहीं कर पाएगा, पकड़ा जाता है। इतना हाईटेक होने के बावजूद भी किस तरीके से लोग टूट सकते हैं, टूट जाते हैं, और जो लोग चोरी कर लेते हैं, जिन लोगों को पा जाते हैं वो इस्तेमाल कैसे कर पाते हैं? हमने तो ये सुना था कि तो इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जैसे जैसे मोबाइल हाईटेक हैं वैसे वैसे चोर भी हाईटेक हो रहे हैं, और ऐसी ऐसी जगह भी मेरठ में हैं जो मैं नाम नहीं लूँगा जगह का, कि पार्ट्स भी, जैसे एप्पल है, उनका लॉक नहीं टूटता तो एप्पल के पार्ट्स को तोड़ करके उनकी डिस्प्ले, बैटरी, इन चीज़ों को पार्ट्स बना करके उनको बेच दिया जाता है बाज़ार के अंदर। और बहुत सारे ऐसे फ़ोन बाज़ारों में बिकते भी हैं, और पुलिस उस समय अपनी अपनी कार्रवाई समय समय पर करती रहती है। अच्छा, ये जो आपने भी जिक्र किया, जो स्पेयर पार्ट है, अगर टूटा नहीं इसका लोग तो स्पेयर पार्ट बिक गए, वो जो लोग जो होता है मदरबोर्ड में होता है, कोई उसकी अलग से चिप होती है कि उसको हटाया बाकी मोबाइल इस्तेमाल में आ गया? लॉक मदरबोर्ड में ही होता है। लॉक अगर टूटेगा तब मोबाइल फ़ोन चल जाएगा। अगर मदरबोर्ड का लॉक नहीं टूटेगा तो इस्तेमाल कैसे हो मदरबोर्ड पे? मदरबोर्ड का इस्तेमाल फिर होगा ही नहीं, फिर वही है कि पार्ट्स करके ही मदरबोर्ड्स बिकेगा। और उसके लिए भी सॉफ्टवेयर है बहुत सारे जो लोग करते हैं इस काम को, ऐसा भी है जो मैंने सुना है। तो ऐसी ऐसी जगह भी है मेरठ के अंदर, लोग बाग जो है वहाँ मोबाइल मदरबोर्ड बेच देते हैं, उसकी बॉडी बेच देते हैं, पार्ट्स बेच देते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। जो लोग खोया पाया मोबाइल लेकर यहाँ आते हैं या चोरी कर रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश कि आप जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है, ऐसा ना करें? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर यदि किसी का मोबाइल आपको मिलता है, ये आम जनता के लिए भी संदेश है कि बहुत सी भावनाएं उस फ़ोन के साथ जुड़ी होती हैं, क्योंकि उस शख्स की शायद फ़ोटो, गैलरी, बहुत सारी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। दूसरा ये संदेश, मैं जो भी इस तरह का कुकृत्य करते हैं, जो मोबाइल चोरी का, कम से कम ये संदेश हमारे मेट्रो प्लाजा में तो लेकर के ना आए। कि ये साफ मेरा संदेश है कि जो भी ये सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि उन फ़ोनों को लेकर यदि वो मेट्रो प्लाजा में आते हैं तो ना तो उनका इस तरीके से लॉक खुलेगा और यकीनन वो पकड़े ही जाएंगे। ये संदेश है उनके। प्लाजा व्यापार जो संघ है यहाँ बना हुआ, उसमें भी आप कुछ हैं? जी, मैं पहले अध्यक्ष था और अब मैं उपाध्यक्ष के पद पर हूँ मेट्रो प्लाजा के अंदर। तो ये एक व्यापारी होने के नाते भी संदेश है। व्यापारी, मेरे जितने भी व्यापारिक मित्र हैं वो भी बड़ा सहयोग करते हैं कि यहाँ पर किसी तरह का ऐसा कोई गलत काम ना हो मोबाइल से संबंधित। ये हमने सभी दुकानदारों को बोल रखा है और सभी दुकानदार इसमें हमारा साथ भी देते हैं। और बहुत से मोबाइल हमारे व्यापारिक मित्रों ने, जो हमारे यहाँ के दुकानदार हैं, उन्होंने ही पकड़ के मुझे दिए हैं कि या ये असली मालिक तक पहुँच जाए या सर्विलांस सेल में जमा हो जाए। तो देखिए, हमारे साथ जो यहाँ के व्यापारी हैं वो काफ़ी जागरूक हैं, लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। साफ कहना है कि अगर चोरी का मोबाइल है, खोया पाया है और आप लोग तुलवाना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसा ना करें। आप भी पकड़े जा सकते हैं, मोबाइल भी मालिक तक पहुंच सकता है। बहुत तरीके हैं। जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसी तरीके से जो साइबर क्राइम सेल है वो भी अपडेट हो रही है। तो ऐसे में सतर्क रहें और जागरूक रहें। किसी के माल पर अपनी निगाह ना रखें, हक ना जताएं। जिसका सेलफोन है, जिसका भी डिवाइस है, उसका लौटा दें, अन्यथा जेल की सलाखें आपसे दूर नहीं है। सहयोग इरफान के साथ मुनव्वर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।